प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सदर्न स्टेट के बारे में बताऊंगा। सदर्न स्टेट के अंतर्गत फ्लोरिडा, ये प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा है। इसके बाद आपका जॉर्जिया, इसके बाद लुसियाना, ये लुसियाना है, और इसमें मिसिसिपी, ये लुसियाना है, ये मिसिसिपी है, और ये अलाबामा। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, लुसियाना और ये मिसिसिपी, ये सदर्न स्टेट हैं, दक्षिणी अमेरिका के राज्य हैं। द सदर्न हैज द maintained separate identity in the outlook throughout the history of the USA. USA के संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ये अपने आप में ये दक्षिण के जो स्टेट हैं वो अपना अलग स्थान बनाए हुए हैं। Defeat in the American Civil War 1861 or 65 brought chronic poverty to the Confederate state. ये जो सिविल वार हुआ है ना, उसमें ये इन स्टेटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो 1861 से 65 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। While the subsequent librarians of the 4 million black slaves began a struggle not resolved until the 1960s. सिविल वार हुआ, यहाँ पर जो 4 मिलियन के करीब जो थे स्लेव्स थे, स्लेव्स लाए गए थे, और स्लेव्स यहाँ पर जो क्या कहते हैं बंधुआ मजदूर के रूप में दूसरे स्टेट से ले गए थे इनको। तो 1960 में व्हेन द सिविल राइट्स मूवमेंट, जब सिविल राइट नागरिक अधिकार का जो आंदोलन चला, अचीव एंड द लीगल रेशियल्स strategies, है ना, since then the many parts of the region have the experienced rapid change. और तो ये जो इस क्षेत्र के जो बहुत सारे पार्ट हैं उसमें बड़ी तीव्र गति से उसमें परिवर्तन आ गया। एंड retirement communities together with the agriculture have held growth in the Florida. ये जो प्रायद्वीपीय भाग हैं उसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है जो क्या हुआ, फेल्ड हो गया। फ्लोरिडा विच स्टिल डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है boosted the growth of the cities such as the Miami and the Atlanta. मैमीज यहाँ पर है, और ये है अटलांटा आपका शहर, ये है। Despite these the changes, many peoples return as a strong attachment to their history, है ना। ये तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं उनके इतिहास से जुड़े हुए हैं। इन द लुसियाना, ये जो लुसियाना है, फ्रेंच इज स्टिल spoken in the Gazon communities near the coast. जी जो ये समुद्र तट है, इस तट के किनारे लुसियाना वाला है, तो वहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंच भाषी लोग हैं, फ्रेंच बोलने वालों को गीजू समुदाय की यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है।
इस तरह सिविल वार से संबंधित ये जो एरिया है दक्षिण अमेरिका है काफ़ी प्रभावित रहा। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हैं, फ्लोरिडा टूरिस्ट ट्रेड इज़ ओनली पार्ट ऑफ द फ्लरिशिंग सर्विसेज सेक्टर है ना। यहाँ पर जो मुख्य ये टूरिज्म से संबंधित है फ्लोरिडा, तो उसे ये पूरा सेक्टर है विच हैज़ द स्वेल्ड द प्रिंसिपल सिटीज़ ऑफ द साउथ। पेट्रोलियम एंड द मिनरल, यहाँ पर पेट्रोलियम और मिनरल एक्सट्रैक्शन हैज़ द मेड द गुल्फ कोस्ट है ना। ये खाड़ी है, इस खाड़ी में मेजर इंडस्ट्रीज रीजन द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, ये परंपरागत जो उत्पादन है टेक्सटाइल का प्रोडक्शन रिमेन्स इम्पोर्टेंट इन द जॉर्जिया। ये जॉर्जिया है, यहाँ पर जो टेक्सटाइल उद्योग इंडस्ट्रीज है ये कोस्ट पूरा है, इस तटीय भाग हैं। तो ये सारा देखिए ये पूरा ही प्रायद्वीपीय भाग है, ये भी कोस्ट है, ये भी कोस्ट है, ये भी, और ये सारा तटीय भाग हैं। तो जॉर्जिया में इस जलवायु अच्छी है और यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग वाइल द एडवांस न्यू इंडस्ट्रीज हैव द ग्रोन फ्रॉम द स्पेस प्रोग्राम। और यहाँ पर द फेंस आउटर फ्रेंच क्वार्टर इज़ द ट्रेडिशनल कल्चर, यहाँ पर फ्रांसीसी जो कल्चर हैं वो विद्यमान है। सेंटर ऑफ अ न्यू और ऑरलैंड्स। इसके बाद जो इसका जो धरातल है, यहाँ पर हम बात करते हैं द लैंडस्केप। तो मिसिसिपी इज द वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर एंड मूव्स ओवर द 1000 मिलियन टन्स ऑफ द सेडिमेंट्स अ ईयर। ये जो तीसरी रिवर है मिसिसिपी रिवर है, इसके धरातल को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये इसमें ये रिवर है, ये मिसिसिपी रिवर है। ये जो जा रही है मिसिसिपी और इसके ट्रिब्यूटरी से ये रिवर आ रही है, मिसिसिपी रिवर आ रही है। और ये वाला ये नदी आ रही है और इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो मिसिसिपी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी सबसे लंबी नदी है एंड मूव्स ओवर द 1000 मिलियन टन जो डिपॉजिट है, सेडिमेंट्स है, या उसको क्या कहते हैं, मलबा है, वो बहा करके प्रतिवर्ष लाती रहती हैं, क्रिएटिंग डिप एल्यूवल प्लेन्स। इसलिए गहरा बाढ़कृत मैदान का निर्माण इस मिसिसिपी नदी ने यहाँ पर कर रखा है। फ्लडिंग इज अ कांस्टेंट थ्रेट इन द लॉलैंड एरिया। एक भयावह स्थिति, ये देखिए, ये लॉलैंड एरिया है, निम्न भूभाग है, और यहाँ पर बाढ़ अपनी भयावह के लिए प्रसिद्ध है ना। इस लॉलैंड एरिया में बाढ़ें काफ़ी अपना तांडव मचाती रहती हैं। देन मिसिसिपी का जो एरिया हो गया
इसके बाद ये जो नीचे वाला है द साइप्रस स्वाम्प्स, यहाँ देख सकते हैं ये जो नीचा है, ये जो एरिया है ये साइप्रस है और साइप्रस का स्वाम्प है। स्वाम्प ने पूरा ही दलदली भाग, ये देखो ये इसमें मिसिसिपी आती है, समुद्र तट में गिरने से पहले काफ़ी ये डेल्टा का निर्माण, ये पूरा दलदली भाग हो जाता है, स्वाम्पी एरिया हो जाता है ऑफ द मिसिसिपी डेल्टा। ये डेल्टा का निर्माण करती है और इस डेल्टाई भाग में पूरा बहुत लार्ज स्केल पर जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पूरा स्वाम्पी हो जाता है, दलदली हो जाता है। बेक स्वाम्प बिहाइंड द levels of the river and the multitude of the subsiding डेल्टा बेसिन से, ये डेल्टा का जो अन्य नदियाँ भी हैं और इसका सारा ये डेल्टा है और ये स्वाम्पी एरिया हो जाता है। ये है खाड़ी हैं और द डेल्टा ऑफ द मिसिसिपी ओवर 5000 ईयर अगो। ये जो डेल्टा जो भाग बताया गया है ये यहाँ पर हमने देखा है ये 5000 वर्ष पहले का ये डेल्टा ही भाग था, ये ऐसा लार्ज स्केल पर ये पूरा है, ये फैला हुआ है प्रेजेंट डे डेल्टा। और ये जो ये पहले इधर था, अब ये वर्तमान में ये डेल्टा का निर्माण है जो इधर आ जाता है। और ओकीचेलो बी इस, ये यहाँ एक झील है, ओकीचेलो बी है ना, एक्चुअली शैलो स्लो मूविंग रिवर। यहाँ पर ये धीरे धीरे ये नदी बहती है, स्लो रिवर वाली है और ये कम से कम 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड द 50 माइल 80 किलोमीटर वाइड फैली हुई है। ये लेक है, ये यहाँ पर ये वाली ये लेक है, लेक ओखे च्योली, ओखे चेल्योर। ये बहुत ही बड़ी है, 50 मील 80 किलोमीटर चौड़ी है, ये पूरी 80 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और 240 किलोमीटर लंबी है वाइड। इसके बाद इसके धरातल हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे है द एवरग्लेड्स लाई इन द लाइमस्टोन हॉलो फॉर्म। यहाँ जो लाइमस्टोन के जमाव, चूने के प्रस्तर या चूने के प्रदेश हैं, चूने के जमाव पाए जाते हैं ओवर 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन वर्ष पहले, विच हैज़ द ग्रेजुअली बिकम इन फिल्ड विथ द स्वाम्प डिपॉजिट। ये दलदली जमाव के रूप में यहाँ पर चूने के प्रदेशों का जमा हुआ है। अब हम इसके तटीय भाग में ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये है आपका क्रॉस द फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा है। कोस्टल प्लेन इज मोस्टली लेस देन 75 फीट, 25 मीटर से भी कम नीचा है ये, और अबाव द सी लेवल, समुद्र तल से ये 75 फीट ऊंचा है समुद्र तल से। द लैंड इज द undrained by the limestone pitted with the hollow which have been the filled by over 10,000 lakes। लगभग 10,000 झीलीय प्रदेशों से ये बना हुआ है, काफ़ी बहुत संख्या में यहाँ पर पूरा ये लो जलता है। यहाँ चूने का प्रदेश पाया जाता है और जगह जगह ये चूने के प्रदेश यहाँ हॉलो हो गए, खंड हो गए हैं, और इस खंड के कारण यहाँ पानी भर जाने से इस पूरे प्रदेश में झीलें पाई जाती हैं। ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग एक झीलीय प्रदेश के रूप में हम लोग कह सकते हैं इसको।
और ये जो तट बताया गया ये लाइन है, और इसके द्वारा ये यहाँ से लगा करके ये फ्लोरिडा का ये तट बताया गया। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि ये चूने के प्रदेश हैं, चूना गल जाता है, गल जाने के बाद खोखला हो जाता है और खोखले भाग में जल भर जाता है और इससे झील, तो ये फ्लोरिडा जो प्रायद्वीप है उसको झीली प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में झीलें हैं। 10,000 लेक्स वाला प्रदेश है। Across Florida, the coastal plains is mostly less than ये है, ये प्लेन्स है। इसके बाद सेंट डिपोजिटेड बाय द वेव्स ब्रेकिंग ऑफ शोर, है ना। ये ऑफ शोर की वजह से ब्रेकिंग, यहाँ पर सैंड जमा हो जाती है। इस बीच है ये बहुत बड़ा, ये फ्लोरिडा का बीच है और यहाँ पर काफ़ी इसके लंबे तट पर ये सैंड इसके तरह डिपॉजिट पाई जाती हैं along much of the coastline, creating the sheltered lagoons and salt marshes behind them, है ना। ये इसके पीछे जो काफ़ी मात्रा में नमक की परतें पाई जाती है, लेगुन्स पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये पूरा पूरा स्वाम्पी एरिया है, ये नमकीन की परत यहाँ पर पाई जाती हैं, रेत के डिपॉजिट यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। देन हम यहाँ आ जाते, देखिए ये रिवर आ रही है, ये रिवर वाला ये वाला जो भाग है, तो प्रोविडेंस कैनियंस एक गॉर्ज, ये गॉर्ज हम कह सकते हैं, ये कैनियंस के बारे में बताया गया है। जॉर्जिया के अंदर है ये है रिवर है, चटाचोली रिवर्स हैज कट straight down through the sandy bedrock. The level sheer rock face paint or pinnacles which have been smoothed by the subsequent weathering. यहाँ क्या हुआ है कि ये जो नदी है इसके जो सैंडी रॉक्स हैं, बेड रॉक्स हैं, आधार शैल हैं, उसकी गहराई में ये काटती जाती हैं और काट करके ये काफ़ी नीचे से ये अपर्दन हो गया है और एक बहुत बड़ी गोर्ज का यहाँ पर, कैनियंस का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अपना शीर्ष अपर्दन के कारण कैनियन का निर्माण हुआ है। और ये जो हिली एरिया है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो हिली एरिया है, हिली एरिया के नीचे पर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, प्लेन्स पाए जाते हैं। इसको पिटमॉन्ट के बची हुई अवशेष हैं। अपर्दन के बाद अपर्दन होता है, अपर्दन के बाद जो छोटे छोटे टीले बस जाते हैं पहाड़ियों के, तो इसको हम पिडमॉन्ट के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर ये पिडमॉन्ट पाए जाते हैं। देन ब्रासटाउन ब्लेड अ ब्लू रिज माउंटेन, ये जो हमारा ये है ब्रासटाउन बेल्ट, ये एक ब्लू रिज माउंटेन, इसको ब्लू रिज अमेरिका का ये ब्लू रिज माउंटेन है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल, तो आपको अभी मैं बता देता हूँ कि ये ब्लू रिज माउंटेन कहाँ है। ये फ्लोरिडा में और इसके प्रायद्वीप के ऊपरी भाग में, ये जॉर्जिया वाले भाग में है। तो यहाँ पर ये ब्लू रिज माउंटेन है ऑफ द जॉर्जिया ईस्ट रीजन, हाईएस्ट पॉइंट एट द 4,784 फीट, 1458 मीटर, 1458 मीटर की ऊंचाई है। और फीट में हम 4,784 फीट की ऊंचाई पर ये हमारा है जो ब्लू रिज माउंटेन यहाँ पर स्थित है।
और इसके बाद ब्लू रिज माउंटेन की ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, द एट डी सांटो फॉल्स, यहाँ पर ये जो दिखाई देती है, ये यहाँ पर डी सांटो फॉल्स है, ये प्रपात हैं, डी सांटो फॉल्स प्रपात हैं अलाबामा, ये अलाबामा स्टेट के अंदर। यहाँ पर जॉर्जिया स्टेट आ जाता है ये ब्लू रिज माउंटेन, और ये अलाबामा में आ जाता है, और अलाबामा के अंदर डी सांटो फॉल्स है। द लिटिल रिवर descend into the deepest canyon east of the मिसिसिपी। ये मिसिसिपी के जो पूर्वी भाग में ये बहुत ही गहरा एक कैनियन है यहाँ पर, और कैनियन में बहती है विद द शीट क्लिफ वॉल्स अप टू 700 फीट, 230 मीटर हाइट पर ये स्थित हैं। यहाँ पर ये फाल गिरता है। कैथेड्रल केवेरेंस नियर द हुंस्टविल अलाबामा, यहाँ पर केवेरेंस पाए जाते हैं अधिकांशतः, और ये हैं इज अ सिस्टम ऑफ द वास्ट लाइमस्टोन केव्स। ये बहुत सारी यहाँ गुफाएं पाई जाती हैं, और ये इसका है लाइमस्टोन के जो जमाव हैं, और उसकी वजह से ये गुफाओं का निर्माण हुआ है। विद द मेन ओपनिंग 1000 फीट 300 मीटर हाइट एंड द 150 मीटर वाइड में यहाँ केवेरेंस पाए जाते हैं, फैले हैं इस क्षेत्र में। ये जो रिवर आ रही है याजू रिवर फ्लोरिडा में, या द रिवर याजू फ्लोस पैरेलल टू द मिसिसिपी। ये मिसिसिपी नदी के पैरेलल, ये उधर से ये मिसिसिपी आ रही है, और ये पर याहू रिवर, इसमें याजू रिवर है, और ये दोनों ही पैरेलल बहती है, समानांतर बहती है द मिसिसिपी। कॉमन फ्लड प्लेन्स, और इन दोनों नदियों ने अपना मतलब सामूहिक जो बाढ़ का मैदान है वो इन्होंने निर्माण किया है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर इज द डिफर्ड डाउन स्ट्रीम बिकॉज द फ्लड डिपॉजिट हैज बिल्ट द मिसिसिपी और चैनल अप above the लेवल ऑफ द याजू। तो इस प्रकार से ये मिसिसिपी का प्लेन आ जाता है, ये याजू का प्लेन आ जाता है, और ये केवेरेंस यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद ये वाटरफॉल आ जाता है, और ये पर्वत हैं, वुलरिज पर्वत है। तो इस प्रकार से ये कैनियंस हैं यहाँ पर भी, और ये पिडमॉन्ट आ जाते हैं। इस प्रकार की ये धरातल है, यहाँ झीली प्रदेश आ जाता है, ये कोस्टल लैंड आ जाता है। और देन आपको यहाँ पर लेक वाला बता दिया था मैंने, ये लेक वाला बता दिया है, कई सारी हैं। और द विलेज लाइज इन लाइमस्टोन के भंडारी है यहाँ पर, इस प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। लैंडस्केप में द ब्लू रिज माउंटेन इन द नॉर्थ आर स्कर्टेड बाय द जेंटल हिल्स। एक धीमी पर्वत श्रेणी के रूप में ये रिज पर्वत फैला हुआ है। ऑफ द पिडमाउंट है ना, हुज रिवर्स ड्रेन साउथ ऑन द ग्रेट फॉल्ट्स है ना। ये जो पिडमाउंट और ये ग्रेट फॉल्ट है यहाँ पर, दरार, महान दरार घाटी, ग्रेट फॉल्ट एक्सप्रेस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, सैंडी बैरियर्स, बीचेस एंड द आइसलैंड
डोमिनेंट द सी शोर्स, ये समुद्र किनारा है, सी शोर्स है, वहाँ पर इनका प्रभुत्व है आइसलैंडों का। और ट्रेचिंग द राउंड द स्वाम्पी, ये स्वाम्पी दलदली एरिया है ये डेल्टाई भाग में। लाइमस्टोन आर्म ऑफ द फ्लोरिडा इन द वेस्ट, ये फ्लोरिडा के पश्चिमी भाग में बहुत बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन के भंडार हैं, ये फैले हुए हैं। द मिसिसिपी meanders towards its delta, crossing the thickly maintained the alluvial plains of the interior lowlands, ये आंतरिक जो निम्न भूभाग हैं उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ये जमाव किए हैं। तो हमने ये दक्षिणी राज्यों के बारे में पढ़ा।